जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर मायर और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपने कारोबारी दिन का अख्ताताम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। पिछले 2-3 दिन की मसरूफ़ियात की वजह से कुछ मैं नहीं आ सका, तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ एक लाइव जो है वो वीडियो की जाए और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालात के जवाबात जो हैं वो रियल टाइम बेसिस पे देते रहें और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट का क्या जो है सिचुएशन हमें नज़र आती है ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, और तो वो आपके साथ डिस्कस करें। अगर आपके पास कोई भी तो ओवरऑल जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते होते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है ओवरऑल उसका जो सिनेरियो है वो क्या है और आने वाले दिनों के अंदर हम इसके अंदर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इस भाई साहब की क्या सिचुएशन रहेगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि वीडियो जो है वो आपके पास आई थिंक सो बहुत छोटी आ रही है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, करते हैं, लेट्स डू समथिंग। जी, अब आएगी क्योंकि अब ये कान से पकड़ी जाएगी ना, हमारे हाथ आ जाएगी। ओह वाह, साइंसदान का बच्चा, ये सही है। जी, अगर आप लोगों के कोई सवालात या सवालात हो मार्केट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो ऑन रियल टाइम बेसिस देता जाऊँ। अगर हम कराची स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स जो है वो आज उसने एक रिकवरी शो की है डेली चार्ट के ऊपर, और आपको सामने भी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि ओवरऑल 38% का करेक्शन जो है उस लेवल से बाउंस बैक किया है। और जिस तरह से मैं पिछले दिनों के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है वो शायद यहाँ से बाउंस बैक करेगी ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, तो मार्केट ने कुछ उसी तरह का सिनेरियो जो है वो हमें दिखाया और मार्केट के अंदर हमें एक रिकवरी नज़र आई है। सो ये कह सकते हैं कि मैं अमूमन पहले भी एक बात करता होता हूँ कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होती है कि भाई आने वाले दिनों के अंदर मार्केट क्या सिनेरियो लेगी, मार्केट का क्या सिनेरियो होगा। तो मैं उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन देता होता हूँ नॉर्मली कि मार्केट के अंदर एक रुझान है कि जब टेक्निकल्स अपना वे बना लेते हैं तो वहाँ से आपको जो है कोई न्यूज़ क्रिएट की जाती है मार्केट को सेंटिमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल आज के दिन के अंदर भी जो उसका प्रीवियस वेज था वहाँ पे उसके नीचे सपोर्टिव रीजन जो है वो मौजूद था 45,200 के रीजन के अंदर। तो 45,200 का जो रीजन है उससे पहले इंडेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 45,500 से बाउंस बैक किया और डेली चार्ट के ऊपर एक मॉर्निंग शूटिंग स्टार क्रिएट किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें आने वाले दिनों के अंदर, तो आने वाले दिनों में मुझे मार्केट के अंदर जो इनिशियल रेजिस्टेंस नजर आती है वो आती है 46,250 से लेकर 46,450 के बीच में, जहां से मार्केट जो है वो अगेन रेजिस्टेंस ले सकती है। और उसके बाद मार्केट जब अपवर्ड डायरेक्शन में अपना मोमेंटम अगर मेंटेन करती है और 46,500 से ऊपर क्रॉस करती है तो 46,700 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा। ओवरऑल मार्केट के पास इस वक्त जो पिवटल वैल्यू है वो है 47,200 का रीजन। 47,000 से लेकर 47,200 का रीजन जो है वो पिवटल वैल्यू आप कह सकते हैं। 47,000 से ऊपर जो वीकली क्लोजिंग है या डेली क्लोजिंग है वो मार्केट का अगेन मोमेंटम चेंज कर देगी। पिछले को 3-4 वीडियोस के अंदर भी मैं मुसलसल एक चीज डिस्कस कर रहा था कि मुझे मार्केट अभी बिरिश नहीं लगती है, और उसकी लॉजिक ये थी क्योंकि इंडेक्स ने जो अपना डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर वेज ब्रेक किया था, उस वेज का ब्रेकआउट अभी तक क्रिएट नहीं किया था, और जब तक वेज का ब्रेकआउट क्रिएट नहीं हो सकता उस वक्त तक मार्केट के जो है वेज का ब्रेकआउट जो क्रिएट किया था उसकी रिटेस्टिंग कर रही थी, उसको वापस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ब्रेक नहीं किया था। तो जब तक ये लाइन मेंटेन है आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम जो है वो स्टिल सस्टेन कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप इसको प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंट रीजन निकालते हैं तो वो आपके पास ये रेजिस्टेंट रीजन निकलता है जहां पे ये प्रीवियसली बहुत सारे बॉटम्स लगे हुए हैं। तो 47,000 का रीजन जो है ये मार्केट के पास पिवटल वैल्यू होगा। 47,000 को ब्रेक करती है तो मार्केट अगेन एक्सपेंशन की तरफ निकल जाएगी, और वो एक्सपेंशन किस चीज की होगी डेली पे शायद आपको नजर ना आए, वीकली पे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसी चीज को
ले आते हैं आर्ली चार्ट के ऊपर, तो आर्ली चार्ट के ऊपर इंडेक्स आपको ये 38% अपनी करेक्शन दिखाएगा। तो यहां से बाउंस बैक करते हुए मार्केट जो है वो वापस अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। जी गोल्ड के हवाले से मुशाहिद साहब पूछ रहे हैं, जी मैं कोशिश करता हूं कि गोल्ड के हवाले से भी अपना जो है व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स जो है मुझे अभी स्टिल बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो वीकली के ऊपर, सॉरी आर्ली के ऊपर जो है बुलिश हो चुके हैं। डेली के ऊपर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो आज मॉर्निंग शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है, कल इसकी कंफर्मेशन जरूरी है। अगर कल मार्केट इसको कंफर्म करते हुए 46,250 से ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा मार्केट जो है वो अच्छा मोमेंटम क्रिएट करेगी, क्योंकि कल इसकी कंफर्मेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक कल मार्केट जो है वो अपना मोमेंटम पॉजिटिव रख के चलती जाती है और मार्केट जो है वो कल के दिन के अंदर 46,200-250 से ऊपर क्लोजिंग करती है, तो उसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जी मैं जरूर आप लोगों के सवालात के जवाब दे देता हूं। अब हम इंडेक्स आई थिंक सो डिस्कस हो गया, और नीचे जब तक मैंने आपको पहले बता दिया है कि नीचे ओवरऑल जब तक इंडेक्स जो है 45,200 से ऊपर है, ओवरऑल बुलिश रहेगा। और अगर आप बॉटम आउट देखते हैं कि इंडेक्स कौन सा रीजन तोड़े तो बीरिश होता है, तो 44,700 का रीजन है। 44,700 का रीजन ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो कंप्लीटली एक बीरिश जोन के अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 61.8% करेक्शन से भी नीचे ऑलरेडी मार्केट जा चुकी है, 74.6 भी ब्रेक हो चुकी होगी। और साथ ही साथ जो डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर आपको ये वेज की सपोर्टिव लाइंस नजर आ रही हैं, जिनको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट अभी नीचे आई है, वो वहां पे ब्रेक होती हुई आपको नजर आएंगी। और जब ये लाइंस ब्रेक हो जाएंगी, मार्केट इनसे अंदर डेली क्लोजिंग को ले आएगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चीट पैटर्न अगर ऊपर क्रिएट होता है, मैं इसको डेली के ऊपर कर देता हूं कि अगर ये चीट पैटर्न में कन्वर्ट होता है, ये जो बुलिश स्पाइक है, तो फिर यहाँ पे मार्केट एक बीरिश साइड पे भी चीट पैटर्न क्रिएट करेगी। तो इसलिए फिर मार्केट के लिए नीचे जाना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जी मैं बता देता हूं प्लीज, मुझे अभी इनिशियली जो है वो कमोडिटीज के ऊपर जो है वो शेयर कर लेने दें, क्योंकि 3 कमोडिटीज होती हैं गरीब की बच्ची, उनके ऊपर शेयर करते हैं इंडेक्स के बाद, और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, 3 ही कमोडिटीज हैं। ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड साहब जो हैं उनको अगर हम आर्ली चार्ट के ऊपर देखते हैं फॉर इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ओहो हो, ये तो बड़ी साइंस बना पड़ा है। चले इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। अब मेरी फोटो तो आ नहीं रही, तो मैं स्क्रीन के करीब हो सकता हूँ ना? हाँ गुड, क्योंकि बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़े होने के बाद इंसान को जो है वो थोड़ा कम नजर आता है। जी ओवरऑल अगर देखें गोल्ड के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो गोल्ड जो है वो अपना हाफ मून फॉर्मेशन जो इसकी कंप्लीट होती है वो 1886 और 1881 के रीजन के अंदर होती है। 1887 बेसिकली साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इसके लिए, 87 जो है। पहली चीज तो ये है कि वहां पे इसकी 4 आर्ली के अंदर जो है वो पूरी हो जाती है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि मुझे कुछ दिखता रहे, और इसको भी बंद कर देता हूं ताकि अब चार्ट मेरे पास क्लियर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर लेके जाते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन हमें दिखाती है 1879 का रीजन, जहां पे जो गोल्ड है उसको एक सपोर्टिव रीजन जो है वो इनिशियल मिल सकता है। जी मैं खाकान साहब आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, मुझे जस्ट एक 2 मिनट दे दें कि मैं जो है वो डिस्कस कर सकूं इन चीज़ों को। पहले कमोडिटीज़ को, उसके बाद जितने भी दोस्त साहब हैं उनके सवालात जो हैं वो मैं ज़रूर डिस्कस कर देता हूँ। ओवरऑल अगर आप डेली के ऊपर देखते हैं, तो जब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन गोल्ड के हवाले से हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ कही थी कि गोल्ड जो है वो अपनी 61.8% करेक्शन को टच करके नीचे भागा हुआ है। तो जब तक उसको टच करके नीचे भागा हुआ है, तो तब तक उसके जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे जब तक ये उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं, ओ शिट, वेरी वेल डन, मेरी बाई चांस नजर पड़ गई कि मेरे चार्ट्स आपके सामने आ रहे हैं गोल्ड वगैरह के। हाँ आ रहे हैं, सॉरी, मुझे लगा कि शायद गोल्ड वगैरह के चार्ट्स आपके सामने नहीं आ रहे। तो अगर हम इसके ऊपर एक्सपेंशन लगा के देखते हैं, अगर ये इसकी इनिशियली 61.8% भी एक्सपेंशन लेता है गोल्ड जो है, तो वो रीजन भी जहां पे इसका 1881 1887 का रीजन जो है वो जाके निकलता है। उसके बाद अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट उससे नीचे देखते हैं, तो वही 1879 जहां पे मेजर सपोर्टिव रीजन भी है, क्योंकि ये टॉप भी लगा हुआ है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें वक्ती तौर पे, और इसको ले चलें यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1871 का रीजन निकलेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा 4 आर्ली के अंदर, अगर हम देखते हैं तो 4 आर्ली के अंदर मोमेंटम मुसलसल लूज होता जा रहा है। एमएससीडी जो है वो बीरिश, सॉरी डेली के अंदर भी बीरिश है, 4 आर्ली के अंदर अभी बीरिश कन्वर्जन स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी लंबी रेस हो सकती है।
और उसके बाद अगर हम आर्ली के ऊपर देखते हैं तो मोमेंटम में जान नहीं है राइट नाउ एज पर माय पर्सनल परसेप्शन, मे बी आई एम रॉन्ग। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर यहां से ये पुल बैक भी करता है तो इसके पास ये रीजन जो है ये इनिशियल मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि प्रीवियसली इसके पास सपोर्ट था, यहां भी एंटरटेन किया। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड अगर वापस पुल बैक करता भी है तो 1909 से लेकर 1911 का रीजन जो है वो गोल्ड के लिए मेजर रेजिस्टेंस अंश में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे इसको धक्का जो है वो नीचे का अगेन मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्ड के नीचे सपोर्टिव रीजन ऑलरेडी बता दिया, और अगर पुल बैक करता है तो पुल बैक करने की सूरत में 1909 से लेकर 1911 जो है ये मेजर रेजिस्टेंस रीजन होंगे। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम अपने सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर के अंदर जो है मोमेंटम सेम ही होता है, सिर्फ लेवल्स का डिफरेंस होता है दोनों भाई बहनों के अंदर। तो थोड़ा सा इसके रीजन्स भी हम देख लेते हैं कि इसके रीजन्स हमें क्या दिखाते हैं। अच्छा, एक शरारत करते हैं और वो शरारत है ये। ठीक हो गया जी। इस लाइन को के हिसाब से जाते 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 इस हैमर को लिया अगर तो, और यहां से इसको लिया तो सिल्वर के हवाले से अगर बात करूं तो मुझे सिल्वर के पास जो मेजर सपोर्टिव रीजन है वो तो 23 के रीजन के अंदर नजर आता है। लेकिन इनिशियली अगर ये अपनी आर्ली क्लोजिंग वापस पुल बैक करता भी है तो मेरा ख्याल है आपको एक अच्छा सेलिंग रीजन जो मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 23.90 या 87 के रीजन के अंदर अच्छा सेलिंग रीजन मिल जाएगा। 92 भी अच्छा है बहरहाल। लेकिन अगर इसको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना है तो फिर स्पाइक्स पे सेल, मतलब वो सेल आंसर स्ट्रेंथ वाला जो सीन होता है उसको आप ध्यान में रखें। 23.40 जो है वो इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन होगा, और वहां से अगर ये भाई साहब पुल बैक करने में सक्सेसफुल होते हैं तो एक करेक्शन मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी नजर आई है डेली चार्ट के ऊपर वो ये है कि करेक्शन 74.6% करेक्शन ऑलरेडी पूरी कर चुका है। तो 23.40 से नीचे क्लोजिंग जो है वो 4 आर्ली आ जाए, डेली आ जाए, आर्ली आ जाए तो वो इसके लिए डेंजरस हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं क्रूड ऑयल शरीफ की तरफ, और क्रूड ऑयल शरीफ को देखते हैं। क्रूड ऑयल शरीफ जो है वो 96 पे आ चुका हुआ है, और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो ये अपना मोमेंटम जो है कंप्लीटली ब्रेक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो कहते हैं ना दौड़ लगाई हुई है इसने। और अगर मैं इसको यहां से इस लाइन को देखता हूं तो फिर ये कहां जाती है, जस्ट अ मिनट। उसके बाद स्टॉक्स की तरफ आएंगे और आप लोगों के सवालात के जवाब भी देंगे जी। अगर एज पर माई पर्सनल परसेप्शन अगर गोल्ड जो है ये डाउनवर्ड जाता है, सॉरी क्रूड ऑयल जो है ये अपना प्रीवियस बॉटम जो है ट्रिपल बॉटम इसको लग रहा है डेली चार्ट के ऊपर और 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर भी, तो अगर ये रीजन ब्रेक करता है 92 का तो शायद इसके लिए रिकवरी जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाए। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है तो आप स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा 92 के रीजन के अंदर का। डेली के अंदर मोमेंटम जो है वो पुल बैक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो है थोड़ा सा MACD वापस पुल बैक की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आर्ली 4 आर्ली जो है वो बेरश है। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ, और सवालात में हमसे सबसे पहला जो सवाल किया गया है वो था गोल्ड के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MFFL जी। अब आप लोग स्टॉक से रिलेटेड अपने सवालात जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों के सवालात के जवाब दूं। तो MFFL क्या है, जो भी मेटको फूड होगा मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना लग तो यही रहा है। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आज शक था कि शायद आपको आवाज क्लियर ना आए। अच्छा, ये मिचेल्स फ्रूट फार्म है। ओके जी, MFFL। और खान साहब चलते चलते मैं चीज़ों को देखते हुए आपके सवाल का जवाब दे दूं लेस वॉल्यूम्स का। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, क्योंकि अभी अक्यूमुलेटिव रीजन्स चल रहे हैं तो अक्यूमुलेटिव रीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्यूम शायद आपको ना देखने को मिले, और मार्केट इन्हीं अक्यूमुलेटिव जो है वो बहुत मतलब थोड़े वॉल्यूम्स के साथ ही परफॉर्म करती हुई नजर आए। ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, और मुझे लगता है ये क्योंकि मार्केट जो है उसके अंदर एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली हर बंदे को ये लगा कि ऊपर जाएगी। जब मार्केट ने 1600 पॉइंट का बुलिश पुल बैक किया 1500-1600 पॉइंट, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मार्केट आपको दोबारा मौका देगी, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी अभी भी फाइंडिंग्स वही है कि मार्केट ने आपको मौका दिया, अगर आपने उस मौके को फायदा उठाया और कल के दिन के अंदर मार्केट 200-250 पॉइंट भी प्लस करके अगर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन होगी 38% करेक्शन से। वहां से अगर आप जस्ट 61.8% करेक्शन भी निकालेंगे तो वो काफी ऊपर निकलेगी। पिवटल वैल्यू 47,000 जेन में रखना है, 47 से अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो कट एंड रिवर्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। MFFL के हवाले से जो पूछा गया था उसके अंदर इनिशियल सपोर्टिव रीजन जो है वो 91 का निकल रहा है, और इनिशियल सपोर्टिव रीजन के पास अगर आप 91 के रीजन के अंदर बाय करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम थका पड़ा है।
सच बताऊं तो लोग नॉर्मली एक चीज देखते होते हैं, मैं अब आज थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करता चलूं। लोग देखते हैं 30 से नीचे जो है चल रहा है RSI 20 से नीचे जो है वो स्टॉकिस्टिक है, और तो ओवरसोल्ड रीजन है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मार्केट में कुछ भी ओवरसोल्ड नहीं होता। मार्केट के अंदर कभी भी कोई चीज बहुत महंगी और कभी भी कोई चीज बहुत सस्ती नहीं होती। डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर कि आपकी डिमांड क्या और आपकी उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है और रिटर्न रेशो क्या है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, अगर आप हिस्ट्री के जाकर थोड़ा सा खंगालें तो आपको सबसे लंबी बीरिश राइड्स और सबसे लंबी बुलिश राइड्स जो हैं वो हमेशा ओवरसोल्ड रीजन्स के अंदर जब भी मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं तभी मिलती हैं। एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको सबसे लंबी कैंडल्स जो है बीरिश साइड को तब मिलेंगी जब RSI 30 बिलो होगा या MACD 20 बिलो होगा, और इसी तरह से बुलिश साइड पे लंबी कैंडल्स आपको तब मिलेंगी जब इसी तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करता चलूं तो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है हमारा, जो साइंस है, कौन सी साइंस थी, मेटको फूड था ना मेरे ख्याल है, सॉरी मिचल्स फ्रूट, MFFL। आसान है, हम सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं बजाय नाम लेने के, मुझे नाम याद नहीं रहता है। अब मुझे ढूंढने दें, मेरा वो कर्सर कहाँ गया, हाँ मिल गया। अगर आप एक चीज देखें तो इस रीजन के अंदर आपके पास जो स्टॉकिस्टिक और RSI है, ये दोनों के दोनों, अब आप स्टॉक RSI 70 प्लस चला गया था और MACD 80 प्लस था। तो इस रीजन के अंदर ये कितनी देर तक मूव करता रहा और इसने कितनी लंबी राइड्स दी हैं, तो ये एक क्लैरिफिकेशन होती है। बहुत सारे लोगों को मेरे से इख्तलाफ हो सकता है, बट ये मेरे 22 साल का निचोड़ है वर्किंग का, कि जो मुझे लगता है टेक्निकल्स के ऊपर वो ये है कि ओवरसोल्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और ना ही ओवरबॉट कुछ होता है। तो मार्केट के अंदर हर रेट जो है वहां पे बायर और सेलर आपके पास अवेलेबल होता है, और सबसे लंबी राइड्स आपको उन रीजन्स के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में मिलती हैं जहां लोग ये सोच रहे हैं ये ओवरबॉट हो गया है, कि जस्ट लाइक 70 प्लस RSI चला गया, ये ओवरबॉट हो गया, तो सबसे लंबी राइड्स भी आपको वहीं पे मिलती हैं। मल्टीपल आइटम्स पे लगा लें, 8100 पे, डेली, वीकली चार्ट्स, जो मर्जी जिसके ऊपर ड्रा करेंगे आपको ये चीज बड़ी क्लियरली मिलेगी। वासलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। तो ये राइड्स आपको कैश करनी होती हैं। अब रहेगी बात इसकी, तो इसके हवाले से मैंने बात की है कि 91 जो है वो इनिशियल सपोर्टिव रीजन है। लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो 70 या 71 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, बट लेस लिक्विड आइटम है, बड़ी आइटम थी, और कोई मेरे ख्याल में फंडामेंटल जो है इसका खराब हुआ है होएगा 100%, जिसकी वजह से भाई साहब की कुटास हो रही है। तो अगर हम इस तरह से भी लाइन को देखते हैं तो ये लाइन भी इंटरटेन होती है और इसका रीजन भी वही आपके पास 70 से बिलो ही निकलता है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन आपको यही रखना है। नेक्स्ट वन वाज PRL। तो PRL हमारे पास यही यहाँ कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास PRL। स्मोकर आदमी सिगरेट स्मोकिंग करते हुए अगर बीच में करता रहूं तो समझ जाएं, वो कराची वालों को तो आदत होती है। मैं कराची जाता हूं तो दोस्त साहब मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं गूंगे वो आपस में कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं सर नहीं, हम वो पान सुपारी खा रहे होते हैं। जी, ओवरऑल ब्रेकआउट के बाद इसने अपनी करेक्शन लिया, अप्रोक्सीमेटली 38% करेक्शन हुई है। अब ये आप लगा के देख लीजिएगा, मैं लगाऊंगा तो फिर वो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 38% करेक्शन के करीब जो है वो अपनी करेक्शन लेके तो इसको अब एक्सटेंड कर रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांगली बुलिश है और ये एक्सटेंड हो सकता है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी मोमेंटम जो है वो काफी अभी तक बुलिश है, क्योंकि मोमेंटम के अंदर सबसे स्ट्रांग मोमेंटम इंडिकेटर, सबसे ढीठ मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो MACD होता है, जो कि कंटिन्यूटी बनाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, MACD के एक बार चेंज करने से पहले, अपने डायरेक्शन कन्वर्ज या डाइवर्ज करने से पहले, स्टॉकिस्टिक जो है वो 7 फेरे खा चुका होता है और RSI भी बतेरे मंगलसूत्र पहन चुकी होती है। तो इसलिए इन चीजों का जो है वो आपने खास ख्याल रखना है। और राइट नो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन सपोर्टिव रीजन जो होगा इसके पास 16 रुपए 43 पैसे से लेके, अबे आजा नीचे यार, क्यों, मेरे से कोई दुश्मनी है तेरी, हाँ, 16 रुपए 43 पैसे से लेके 15 रुपए 60 पैसे के दरमियान सपोर्टिव रीजन होगा। और जहां तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुल बैक कर सकता है, जहां तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है इनिशियल रैली पकड़ते हुए, उसके अंदर 19 साढ़े 19 का पहला रीजन होगा और 19 साढ़े 19 से ऊपर ब्रेकआउट की सूरत में ये भी गैप, किसको पकड़ूं, सारे गैप ही गैप जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर भी बनाए हुए हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन जो भाई साहब के पास होगा वो 19 रुपए साढ़े 19 से लेके 1997 का रीजन होगा। सेकेंडरी रेजिस्टेंट रीजन जो होगा वो 21 रुपए 30 पैसे के पास होगा।
मुर्शद जी KSE 100 इंडेक्स डिस्कस कर दीजिएगा प्लीज। अगर डिस्कशन हो चुकी है तो नो प्रॉब्लम, डिस्कशन हो चुकी है प्रीवियसली, जाके आप उसको देख सकते हैं। तो PRL जो है, आज कोई सवाल नहीं है। मैं आज लिटरली वीडियो करने से पहले पता क्या सोच रहा था, यार पौना घंटा 1 घंटा ज़ाया करता हूँ, जस्ट 200 लोग आते हैं, मैक्सिमम 200 व्यूज, 250 व्यूज आते हैं, तो मींस कि हम 2.5 लाख इन्वेस्टर को भी अगर काउंट करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को PSX के अंदर, तो इट मींस कि हम 0.00 कुछ % को जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। तो इससे कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा था जिसके ऊपर हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें और जिसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो, कि आप लोग भी जो है वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन या अपनी चीज़ें बता सकें। किसी और दोस्त का सवाल है तो बता दें, अदरवाइज फिर छुट्टी मारने का प्लान बनता है। सर PIO शरीफ का क्या है बता दें, रेजिस्टेंस लेवल, और सर सीमेंट सेक्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। सीमेंट सेक्टर के परफॉर्म ना करने की एक वजह आपको दिखा देता हूँ, दुआ करें मेरे पास लगा हुआ हो, चले नहीं लगा हुआ मैं लगा देता हूँ, और वो है कोयला। देख रहे हैं 304 के रीजन के अंदर कोयला जो है वो मौजे मार रहा है। तो अब एक ही चीज इसके लिए, कोयले के लिए अच्छी हो सकती है, और वो ये है कि ये यहाँ से इसको कुटास हो थोड़ी सी, और ये भाई साहब जो है अपनी करेक्शन से गिर जाए, तो जाहिर सी बात है फिर इसके लिए एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो जाएगा बेरे साइड के ऊपर कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल आए, तो फिर सिमर्ट्स आपके परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल टेक्निकल साइड से सिमर्ट्स मुझे अच्छे लग रहे थे पिछले दिनों। अभी दोबारा देख लेते हैं, आपने कहा है तो पायनियर सीमेंट को आपने बोला, तो पायनियर सीमेंट को देख लेते हैं। किसी का सवाल रह गया हो तो दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा, कहीं ऊपर भूल ना आया हूँ मैं। इश्तियाक भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, बड़े पुराने लिसनर हैं हमारे भट्ट साहब, क्या हाल है आपके, ठीक है? ओके, सो अगर हम बात करते हैं पायनियर सीमेंट की, तो पायनियर सीमेंट जो है ये यहाँ से गिरा 61%, अच्छा मैं गिनवा देता हूँ, यहाँ से गिरा 61.8% करेक्शन ली, यहाँ से उठा ये 50% करेक्शन ली, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया 61.8 से, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखें तो इसकी अगेन 61.8% करेक्शन ये है। और ये मैं आपको खींच के लगा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई साहब अपने पास से तुक्के ही मार रहे होते हैं। ठीक है जी, ये 61.8% करेक्शन से वापस पुल बैक कर रहा है। तो जब चार्ट्स इस तरह वो लाइनें लगा लगा के आप करेंगे तो फिर चार्ट आपको खुद बोल के बताएगा कि नहीं भाई मैंने इधर नहीं जाना, तू जिधर खींच रहा है मैंने इधर जाना है। सो शायद मैं एक चीज़ अक्सर दोस्त साहब जो मुझे जानने वाले हैं उनसे बोलता हूँ कि लाइव में सिर्फ इसलिए जाता हूँ पे बैक टू वर्ड सोसाइटी, और उसके अंदर अलहमदुलिल्लाह जो चीज़ें डिस्कस करता हूँ रियल टाइम बेसिस के ऊपर, तो उनसे मेरा अपनी चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है, और क्योंकि उससे लालच मुझे कोई नहीं होता, तो उसकी वजह से जो वहाँ बैठ के एनालिसिस करता हूँ वो तकरीबन मेरे करेक्ट लग जाते हैं तुक्के। ओके, एज पर माई पर्सनल परसेप्शन इनिशियल सपोर्टिव रीजन जो है वो 66 रुपए का 14 पैसे का है, और इसको MT4 में डाल के देख लीजिएगा कि अगर इसका MACD यहाँ से पुल बैक कर रहा है, क्योंकि पहला लो मारने के बाद MACD ने लो मारा, दूसरा लो मारा इसने यहाँ पे, ये माउस को थोड़ा सा ध्यान में रख लें, नीचे मैंने रखा हुआ है, जब दूसरा लो इसने मारा है तो इस वक्त TRG में है, TRG रेंज में है जी, मैं देख लेता हूँ अभी TRG की। दूसरा जब इसने लो मारा तो प्राइसेस ने लो पोस्ट किया, MACD ने भी लो पोस्ट किया, तीसरी बार आके प्राइसेस लो पोस्ट कर रही हैं, MACD लो पोस्ट नहीं कर रहा। अब ये एक बड़ी टेक्निक है जो कि मैं नॉर्मली अपने ट्रेनिंग सेशन में सिखाता होता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, ये पुल बैक का साइन होता है, दूसरे या तीसरे के ऊपर प्राइसेस लो पोस्ट कर रही हैं बट MACD लो पोस्ट नहीं कर रहा, इट मींस इट्स अ रिवर्सल टाइम। तो ओवरऑल 66 जो है वो भाई साहब के पास इनिशियल रीजन है, और अगर रेंज बाउंड की सूरत की बात करूँ तो रेंज बाउंड के अंदर इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 85 के रीजन के अंदर मिलेगी, बट एक चीज में रखिएगा, इस लाइन की इसने आत्मा रोल दी है, बना सुतरा के जिस तरह कहते हैं, तो इसलिए ये लाइन अब यहाँ चली जाएगी। तो ओवरऑल जिस वक्त 81 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करेगा उस वक्त इसका मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा, और अगर आप ओवरऑल देखें तो इसने अपनी एक लॉन्ग रेंज की जो करेक्शन है वो भी पूरी कर ली है, इथों चुको इथे सुटो, ये 61.8%। तो इट मींस अगर आप इसको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो 5 मुझे गिनने में शाबाश, डबल टॉप और डबल बॉटम और ABC 1 2 3 4 5 लगा, ABC लगा, ठीक है। अब इसको उसने किया 1, इसको किया 2, और ये बना 3 4 लग रहा है। फिफ्थ रेंज अभी बाकी है, मंथली के अंदर जाके आप देखेंगे तो इलियट की फिफ्थ वेव इसकी बाकी होगी जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकती है। लेकिन एक चीज़ में रखिएगा कि अगर आप इसको करंट रीजन के अंदर बाय करते हैं तो फिर थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो 56 57 के रीजन के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस सोच के रखिएगा, और 81 से जब ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर लंबी रेस का घोड़ा बनेगा ओवरऑल आने वाले दिनों के अंदर। तो जिसके अंदर 85 इनिशियल, 94 के ब्रेकआउट के बाद
हैमर का हाई ये रहा, हाँ ठीक है 105, तो लंबी रेस का घोड़ा बनते हुए निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है PIBTL का। जी कोशिश करते हैं PIBTL। यार जहाँ पे लगे कि मैं कोई गलत कमेंट कर रहा हूँ, मुझे मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो बता दिया करें, मेरा भी थोड़ा सा मजाज बना रहता है, वरना होता है वही है कि वो सियासतदानों की तरह आके टीवी पे भौंक भौंक के चले जाना, बचाए कोई सुने ना सुने। बहरहाल जी, अब हम बात करते हैं PIBTL की। तो PIBTL के अंदर ये इसका जो है वो हम क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते होते थे हम इसको, यार वो जो हम कहते थे अब मुझे भूल गया क्या कहते थे, चलें याद करने की कोशिश। अबे तू कहाँ भाग रहा है, इसको तो मुझे कहीं से लगा के निकालने दे। अबे तू तो जा, हाँ यहाँ से जाएगा। अबे तेरी भैंस की टांग, अब मुझे खुद भूल गया कि मैं इससे सर कैसे छुड़वाऊँ। हाँ छूट गया, माजरत फॉर टाइम वेस्टिंग। ये रही आपकी कैंडल शरीफ। अबे तेरी बॉस जी, MCB HBL UBL प्लीज जी, मैं इसको ये किया। हाँ अब लाइनें खुद ब खुद अपनी औकात में आके बैठ जाएंगी। तो ओवरऑल PIBTL के हवाले से बात करूं तो PIBTL जो है मोमेंटम के अंदर जो है वो बुलिश साइड पे पुल बैक कर रहा है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर भाई साहब जो है वो अपने इस रीजन से ऊपर ₹7.60 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल हो गया, डेली भी कर ली तो तब भी ठीक है, तो ₹8.70-71 तक PIBTL पुल बैक कर सकता है। लेकिन लॉन्गर रन के अंदर PIBTL में पता नहीं क्यों मुझे मोमेंटम नजर आ रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं TRG शरीफ की। TRG TRG पाकिस्तान। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, 1600 पॉइंट प्लस पे जाके किस किसने पकड़ा था, और अभी रिसेंटली जो है जब ये डिप लगी है तो इस वक्त माल किस किसने पकड़ा है, पता चले ना। मेरे जैसे नालायक कितने हैं और बड़े साइंसदान कितने हैं। ओके सो और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप दिन में भी हमसे किसी भी टाइम कुछ पूछना चाहें, जिन दिनों में सेशन नहीं हो रहा होता, लाइव नहीं आ रहा होता हूँ, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि 034455 इज़ व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे सवाल करें, टीम मेंबर्स आपको जवाब देंगे, और जहाँ पे मेरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं भी हाजिर हो जाऊँगा। ओवरऑल जी TRG शरीफ जो है इसके लिए वीकली क्लोजिंग यहाँ से ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 88 से नीचे है तो थोड़ा स्लगिश रहेगा। 88 से ऊपर पहला लो लगा MACD का, पहला लो, दूसरा लोगो लगा MACD का नहीं लगा, क्या लगा देख लीजिएगा MT4 में या मेटास्टॉक में डाल के। और MACD में अगर तो ये नया लो लगा हो MACD के अंदर तो फिर मतलब अभी रुक जाए, अदरवाइज जो है इसके अंदर बाइंग निश्चित हो सकती है। अगर प्राइस नया लो मार रही है वीकली चार्ट के ऊपर और MACD ने लो नया लो नहीं मारा हुआ तो फिर पकड़ा जा सकता है। ओवरऑल अगर आप वीकली मोमेंटम के हिसाब से देखते हैं तो इस ब्रेकआउट के बाद इसकी रिटेस्टिंग भी हो गई है। अब तेरी भैंस की टांग, सॉरी फॉर रफ लैंग्वेज। वाह 7 लोग बैठे हैं और मैं तकरीर झाड़े जा रहा हूँ, वाह 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 वाह। ओके बहरहाल जी, सपोर्टिव रीजन जो है वो 78 से लेके 80 का रीजन होगा। 78 से 80 के रीजन से जब तक ऊपर है ओवरऑल बुलिश रहेगा, और जिस वक्त ये ब्रेकआउट देगा, डेली क्लोजिंग दे दे, वीकली क्लोजिंग दे दे अबव 88 एंड देन 91, तो फिर ये अच्छा खासा एक पुल बैक कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसके लंबे पुल बैक का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे एक सांप सीढ़ी का खेल है, और वो ये है, तो इस करेक्शन को ध्यान में रखिएगा। 38% पे खड़ा, 38 से उठेगा 50% 97 के रीजन में बनती है, उस सांप सीढ़ी के खेल से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां पे अगर 97 को क्रॉस कर गया तो फिर खैर है, फिर मसला प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और क्या है उस बॉस जी, इतने सारे सवाल। अच्छा चले बात कर लेते हैं अब हमारे पास MCB है। उस्मान भाई आपके एक सवाल का जवाब दूंगा, अब चूज कर ले MCB HBL UBL कौन सा, उसके बाद अगले किसी और दोस्त का अगर कोई सवाल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम छुट्टी मारेंगे। ये रहा हमारे पास MCB, ठीक हो गया। और MCB को हमने देखा, पकड़ा, पकड़ के कान से घुमाया और यहां से इसको डिली किया। ओह स्टॉकिस्टिक पागलपन है, उतरा हुआ है। 61.8% करेक्शन पूरी होगी, 50 तो हो ही गई है, 61 नहीं भी हुई तो यहां से पकड़ेंगे तो 50, यहां से पकड़ेंगे तो 61.8%। जी MCB को ही देख रहा हूं। और
वीकली चार्ट के अंदर जाते हैं और इसको यहां से पकड़ते हैं, जहां से पकड़ेंगे 2.5 सेर गोश्त उतारेंगे, फिर उसका कीमा बनाएंगे, और मैं गोश्त खाता नहीं हूँ। ओके जी, होए थक गया यार बोल बोल के आज तो। सपोर्टिव रीजन इनिशियल जो है 147 है, 147 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 144, और ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो भाई साहब के पास रेजिस्टेंट रीजन है जिसको ब्रेक करेगा तो चलेगा, और वो है 155, 155 से ऊपर क्लोज करेगा। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लगाएंगे तो ये आपको 50% करेक्शन प्लस कुछ मिल जाएगा। ये लगा के दिखा देता हूँ आपको, इत्थों फड़िया इत्थे सुटिया, ठीक हो गया जी। 50% करेक्शन अपनी पूरी कर चुका हुआ है, और उसकी वजह से ये रीजन इसके लिए क्रूशियल है। 155 से ऊपर क्लोज कर गया तो ये ऊपर वाली रेड लाइन जो है इसको टारगेट करने की तरफ कोशिश करेगा, बट उससे पहले 160 का रीजन यानी 161 और फिर 166, ये दो मेजर रेजिस्टेंट रीजन होंगे। किसी और का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, वरना फिर हम नारा मारते हैं और लंबे वाला नारा मारेंगे। और किसी दोस्त का कोई सवाल अभी आई थिंक सो कोई सवाल नहीं है, तो एक चीज बता दूं, टेक्निकल्स को देखते हुए एक चीज ध्यान में रखा करें, कंफर्मेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब कंफर्मेशन आए तो उस वक्त ट्रेड किया करें। जस्ट लाइक 100 इंडेक्स के अंदर मॉर्निंग शूटिंग स्टार बना है, जब तक मॉर्निंग शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन कल नहीं आती उस वक्त तक ट्रेड नहीं करिएगा। कल मतलब नई एंट्री इस लेवल पे इनिशिएट नहीं कीजिएगा। जिन्होंने फ्राइडे को एंट्रीज ले ली है वेल एंड गुड। अमजद अली कह रहे हैं एवीएन का बता दीजिए, मैं भी जरूर बता देता हूँ एवीएन के हवाले से। उसके साथ साथ जस्ट लाइक पिछले दिनों जो ब्रेकआउट हुआ था वेज का 100 इंडेक्स के ऊपर, तो जो उस ब्रेकआउट को जब तक मार्केट रिटेस्ट करनी आई आपको उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया और ये कंफर्मेशन कॉल दिया। अगर कल का मॉर्निंग स्टार कंफर्म होता है तो ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि वो रियल ब्रेकआउट था और मार्केट एक न्यूज का वेट कर रही थी। मुझे रात एक दोस्त ने फॉरवर्ड किया एक सवाल और उन्होंने कहा कि जी ये इतनी सारी न्यूज आ रही हैं तो मार्केट में आपका ओपिनियन क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन न्यूज के ऊपर नहीं बिलीव करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब मार्केट ने मूव करना होता है वो अपनी टेक्निकल मूव डिसाइड कर चुकी होती है, तो उस वक्त न्यूज क्रिएट की जाती हैं और फिर उनको मार्केट में लाके यूटिलाइज किया जाता है। सो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट के अंदर मोमेंटम अभी भी है, मार्केट में जान अभी भी है, बट कमाएगा वो जो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी होल्ड करेगा। उसके बाद आपने एवीएन का पूछा है जी, मैं आपको जल्दी से एवीएन का बताता हूँ और उसके बाद नारा मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे भाग चुके हुए हैं तो हम भी भागने की कोशिश करते हैं। हाँ एवीएन, ये क्या खुल गया, सिम सिम। ओके जी, ये एवीएन है। ओके, और इसके अंदर अब मैं एक फिल्म चलाने लगा हूं, जिसको फिल्म समझ आए वो हाथ खड़ा करे। मजाक कर रहा हूं। अच्छा जी, अब इस फिल्म को यहाँ से पकड़ के यूं करते हैं और इसको यूं करते हैं और इसको यूं करते हैं और इसको ले गए यहाँ पे, ये बनी ट्रायंगल और ये बनी वेज। इस वेज को पकड़ा और यहाँ से लाके इस हैमर के ऊपर रख दिया। ओके, वेज फ्लैग फॉर्मेशन टाइप बन गई ना जी। एवीएन के हवाले से अगर बात करें तो एवीएन के पास जो इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन है वो 84.12% इसकी करेक्शन वैसे पूरी हो चुकी है। 89-90 का रीजन जो है वो इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन है। 89 से ऊपर अगर ये डेली या वीकली क्लोजिंग करता है तो आने वाले दिनों के अंदर स्पाइक ले सकता है। और इसकी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को अगर देखो, ये बना और ये बना, नहीं ये तो हेड बन ही नहीं रहा। इसके हिसाब से अगर इधर से देखूं नेकलाइन नहीं, ये भी फालिज ज़्यादा हेड बन रहा है, फालिज ज़्यादा हेड हमें चाहिए नहीं। और वो एक साइंस होती है डब्लू, डब्लू जो है उसकी मुझे समझ नहीं आती, इसलिए डब्लू का मैं कुछ नहीं कह सकता। एक चीज इन का चीट पैटर्न क्रिएट कर सकता है, तो 91 से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 91 से ऊपर क्लोजिंग के बाद जो है ये अपना मोमेंटम थोड़ा शो कर सकता है, क्योंकि पहली राइड लगी, दूसरी राइड लगी। लॉन्गर रन के अंदर तो अभी सेंटीमेंट बीरिश दिखा रहा है ना लॉन्गर रन में, क्योंकि एमएसीडी स्टिल जो है वो जान नहीं छोड़ रहा। एक पुल बैक के लिए उसने वापस किया है, बट अभी तक स्टॉकिस्टिक भी रेडी है डाउनवर्ड के लिए, एक रैली के लिए, और रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से नीचे मार खा रहा है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन अगर आपकी इस रेंज की बाइंग है तो फिर स्टॉप लॉस अपना जो है वो स्ट्रिक्ट रख दें। अदरवाइज अगर आपको नई बाइंग करनी है और इसके अंदर ही रहना है, इसके अलावा कोई आइटम आपको अच्छी नहीं लगती, आपने इससे शादी ब्याह कर लिया है,
तो शादी ब्याह के लिए फिर 75 का रीजन जो है वो इसके पास अच्छा सपोर्टिव रीजन होगा। 75 से लेके 70 के बीच इसकी जो है वो बाइंग इनिशिएट हो सकती है। लेकिन अगर अब की बार नीचे आया तो बाइंग करेंगे क्यों? एक चीज बताऊं, समटाइम्स लोग कहते हैं जी गैप को फिल करने आएगी मार्केट। इट्स नॉट अ रिटन स्ट्रेटजी कि मार्केट हर हाल में गैप फिल करेगी ही करेगी। मैं आपको हजारों गैप ऐसे दिखा सकता हूं जो सालों से पड़े हैं और मार्केट उनको फिल करने नहीं जाती। इसलिए केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।